थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात होने वाली है भूल चूक माफ। तो दोस्तों, शॉर्ट में आपको स्टोरी बताऊंगा कि क्या है इसकी स्टोरी। बहुत ही स्वीट स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है। बात हो रही है निरंजन और दूसरी तितली। निरंजन राजकुमार राव और तितली भामिका। दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों साथ में भाग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इन दोनों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब भाई साहब, पुलिस वाले तो पकड़ लेते हैं, दोनों के माँ बाप आते हैं। थोड़ी मजाक मस्ती होती है, मतलब लड़ाई भी इस टाइप की होती है कि आप हंस हंस पर लोट पीट हो जाओगे। लड़ाई होती है। निरंजन से शादी तितली के घर वाले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि निरंजन है फुल बेरोजगार। निरंजन का खर्चा भी तितली उठाती है। अब भैया, तितली के घर वालों की इच्छा है कि भाई हमें गवर्नमेंट वाला लड़का चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला, जो कि राजकुमार राव रहता पूरा नल्ला इंसान। निरंजन के सामने ये शर्त रखी जाती है कि इतने दिन में तुम्हें अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो तितली की शादी तुमसे करा दी जाएगी। तो भाई राजकुमार राव ढूंढता है जॉब। फिर ऐसे ही घूमते घूमते भैया ये पहुंचते हैं भगवान दास के पास। भगवान दास के पास पहुंचते हैं, जो कि एक दलाल रहता है गवर्नमेंट जॉब लगवाने वाला। अब भाई साहब वो पैसे मांगता है, तो जो उन्होंने पैसे मांगे रहते हैं वो भी राजकुमार राव के पास नहीं रहते। 2 लाख समथिंग रुपीज वो मांगता है स्टार्टिंग में। तो भाई वो भी तितली अपने माँ के गहने बेचकर इसको देती है। फिर यहाँ से होती है मूवी की स्टार्टिंग। होता यह है कि भैया भगवान दास गायब हो जाता है। राजकुमार राव मतलब निरंजन टेंशन में कि ये कहाँ गया। फिर भैया बड़ी मुश्किल से भगवान दास आता है। वो बताता है कि भाई मैं तेरी जॉब ढूंढने के लिए जहां गया था वहां गया था, मतलब दूसरे शहर गया था तेरी जॉब की सेटिंग करने के लिए। तो भाई साहब राजकुमार राव बहुत खुश होता है। अब उसकी भैया शादी की तैयारियां चालू हो जाती है, जो कि होनी रहती है 30 तारीख को जॉब पाने के चक्कर में। लेकिन निरंजन ने बहुत से पापड़ बेले थे। वो देखता है कि भाई भगवान के पास जाता है। फिर उससे एक बाबा जी बोलते हैं कि भगवान से मदद मांगो कि मुझसे जो भी अच्छा काम होगा मैं वो काम करूंगा, आप मेरी जॉब लगवा दो। अब भैया निरंजन को जॉब तो फाइनल हो जाती है, लेकिन इसके पीछे एक पाप हो जाता है उससे। वो पाप रहता है कि जिसकी जो सीट थी, उस सीट की मतलब जिस बच्चे की जो सीट थी गवर्नमेंट जॉब की, वो सीट ही निरंजन को मिल रही थी। वो लड़का इतना मेहनत करके अब बहुत सालों से मेहनत कर रहा था जॉब की, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही थी। और उसका फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया था जो उससे जॉब मिलनी थी, लेकिन उसको तभी फेल कराकर निरंजन को जॉब दिलवानी थी। भाई साहब, अब निरंजन की डेट 29 से 30 नहीं हो रही, मतलब हल्दी से शादी वाली डेट नहीं आ रही, उसी में निरंजन फंसा हुआ था। अब निरंजन ये घटना किसको बताए। रोज वो गमला फूटता था, कहीं वही का वही सीन रोज क्रिएट होता। निरंजन सोकर उठता और वही सीन रोज उसको मिलता। अब निरंजन परेशान कि भाई मेरी 30 तारीख क्यों नहीं आ रही है, 29 ही तारीख क्यों है। फिर कोई बोलता ये कर लो वो कर लो। निरंजन भगवान के पास भी जाता है। फिर वो जो पंडित जी से भी पूछता है कि गुरुजी ये डेट क्यों नहीं आ रही। फिर उन्होंने बोला कि आप भला करो, गाय को भोजन खिलाता है, इंसानों को भोजन खिलाता है। पंडित जी बोलते हैं कि तुमने जिसका भी दिल दुखाया है उसका से माफी मांगो। हर इंसान से माफी मांगता है, लेकिन भैया नहीं होता। फिर बाद में पता चलता है कि वो एक नदी में वो इंसान जिसकी जॉब लगने वाली थी वो कूदने वाला रहता है। निरंजन उसे बचाता है। फिर बोलता है कि भाई मेरी जॉब लगने वाली थी, मेरे घर में मैं ही पढ़ा, मेरे घर वालों ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन इस बार एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया था, फिर भी मेरी जॉब नहीं लगी। अब मेरे पास आखिरी रास्ता यही है। फिर निरंजन की आंखें खुलती हैं कि जो पाप हो रहा है मेरा यही पाप है कि ये लड़के की मुझे बद्दुआ लग रही है, जिसके कारण 29 से 30 तारीख नहीं आ रही। यही बात में टेंशन में रहता है। रोज ये इंसान मरता और फिर निरंजन उसे बचाता। यही घटना रहती है। फिर फाइनली जिस दिन शादी रहती है, निरंजन क्या करता है कि अपनी जॉब उसी लड़के को दे देता है। फिर शादी अच्छे से धूम धड़ाके से होती रहती है, लेकिन निरंजन बोलता है कि मैंने ये शादी नहीं कर सकता, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरी जॉब थी मैंने इसको दे दी। भाई साहब, जिसके कारण लड़की के घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तू हमारे लायक नहीं है। लड़की भी गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, ये किया वो किया। फिर होती है फिर से भगवान दास की एंट्री। वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा नहीं जिसने अपना फायदा न सोचकर सामने वाले का फायदा सोचता। ये चाहता तो अपनी जॉब रख लेता और उसे मरने देता, लेकिन इसने सामने वाले का सोचा। मोरल ऑफ द स्टोरी
की स्टोरी की ये है कि आप जो कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो और किसी की भी आत्मा नहीं दुखानी। जो प्रॉमिस करो उसको कंप्लीट करो। सिंपल है, स्वीट है, बढ़िया है स्टोरी दोस्तों। अगर आपको मेरी बताई हुई स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना छोटा भाई समझकर भाई साहब वीडियो को शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो दोस्तों। कल फिर कुछ नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।